सभी को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 आयत से। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम पर क्या हुई है? दया हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हम पर दया हुई है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी सेवा में लगा रहना चाहिए। आगे लिखा है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। न चतुराई से चलते हैं न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। हमने जब हम पर दया हुई तो हमने बुरे कामों को छोड़ दिया। हालेलुया। बुरे बुरे कामों को हमने त्याग दिया। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। हमने कौन कौन से काम छोड़े? हमने गुप्त कामों को छोड़ दिया, जो ऐसे गंदे काम थे जो हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। और चतुराई को छोड़ दिया। हालेलुया। जो अपने आप को घमंड दिखाते हैं वो चीज़ें छोड़ दी हमने। और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत से लोग मिलावट करते हैं, एक वचन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, बट परमेश्वर का जो लिखा है बस उसी को बताओ। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी ही महिमा करवाना चाहते हैं, बट परमेश्वर ने कहा तुम मेरी महिमा करो। आगे लिखा, परंतु सत्य को प्रकट करके हमें क्या करना है? सत्य को प्रकट करना है। हालेलुया। बहुत से व्यक्ति सत्य को प्रकट नहीं करते। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। हर व्यक्ति के सामने हमें क्या करते हैं? परमेश्वर के कामों की भलाई बैठाते हैं, उन्हें बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए अपने जीवन को समर्पण कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने ही आलस में, अपने ही कामों में डूबे रहते हैं, उसको परमेश्वर के कामों के लिए टाइम नहीं मिलता। एग्जाम्पल लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के कामों को कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, परमेश्वर के कामों में संघर्ष कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो अपनी ही महिमा कराना चाहता है, अपने ही आलस में डूब रहा है और कुछ भी नहीं करना चाहता। तो बताओ परमेश्वर किसकी सुनेगा? परमेश्वर उस व्यक्ति की सुनेगा जो उसके काम कर रहा है, उसमें जो संघर्ष कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति की नहीं सुनेगा जो अपने ही कामों में डूबा हुआ है, उसको किसी की परवाह नहीं है। बट हमें क्या करना है? हम किसके लिए, हमें परमेश्वर ने किस लिए भेजा है? हमें इसलिए भेजा है कि हम उसके काम को करें। हालेलुया। हमें अपना गोल का ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो हम परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने गोल को सेट करें कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। हमारा गोल क्या है? परमेश्वर ने हमें एक गोल दिया है। परमेश्वर ने हमें गोल दिया है कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। क्या आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? बहुत से व्यक्ति करना चाहते हैं, बट प्रवेश कौन करेगा? वही करेगा जो परमेश्वर के काम कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर में संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। और परमेश्वर ने कहा प्रतिदिन मेरे पीछे क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। जो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए दुख उठा सकता है वो परमेश्वर में जीवित है, और जो परमेश्वर के काम नहीं करता, परमेश्वर के काम करने के लिए वो भागता है, परमेश्वर में मरा हुआ है, वो जीवित प्राणी नहीं है, वो मरा हुआ इंसान है। परमेश्वर किनको ढूंढता है? परमेश्वर जीवित लोगों को ढूंढता है जो उसके काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें अपने बुरे कामों को त्याग कर परमेश्वर के कामों में बढ़ना है। हालेलुया। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो अपने ही काम के लिए, जो अपने ही मतलब के लिए यूज करते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और ना ही परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या वो परमेश्वर में बढ़ोतरी पा सकते हैं? नहीं पा सकते। वो नहीं पा सकते क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही परमेश्वर को नहीं दिया। जो परमेश्वर को अपना जीवन देता है वो और भी बढ़ता जाता है और भी ब्लेसिंग पाता जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी तो कितना संघर्ष किया। उन्होंने कि देखो सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपने आप को, उन्होंने भी तो देखो परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। क्या हम उसकी महिमा ही नहीं कर सकते? बस दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते ना, तो परमेश्वर में हम मरे हुए हैं। जो जीवित है वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसके काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर में काम के विश्वासी बनो, नाम के विश्वासी मत बनो, क्योंकि नाम के विश्वासी तो बहुत हैं।
हमें कौन से विश्वासी बनना है? हमें वो विश्वासी बनना है जो परमेश्वर के काम कर सके। हालेलुया। हमें मरे हुए विश्वासी नहीं बनना है। परमेश्वर ने कहा जागते रहो। जागते किस चीजों में रहना है? हमें आत्मिक रूप से जागते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए हमें एक्टिव रहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम के लिए हम एक्टिव रहते हैं? दरअसल बहुत कम है जो परमेश्वर के काम के लिए एक्टिव रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो अपने ही काम में डूबे हुए हैं, उनको परमेश्वर से ही मतलब नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति को ब्लेसिंग देगा जो परमेश्वर के काम करना चाहता है, उसकी ही महिमा करता है, उसकी ही तारीफ करता है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर के काम के लिए जागना चाहिए। हालेलुया। तो वचन पढ़ा कि हम पर क्या हुई है? दया हुई है। तो हमें दया मिली है तो हमें परमेश्वर के काम भी करने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है। हालेलुया। कि जनसंख्या में करोड़ों व्यक्ति हैं, बट परमेश्वर ने कितने लोगों को चुना है? बहुत कम लोगों को चुना है। क्योंकि हम क्या हैं? हम लक्की हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। हालेलुया। और हम ही उस चीज़ की कदर नहीं करते, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? हमें परमेश्वर के काम की कदर करनी चाहिए कि हमें किस लिए परमेश्वर ने बुलाया है, किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और उसी काम में हमें लग जाना चाहिए। हालेलुया। आई होप कि मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए हमें क्या रहना होगा? एक्टिव रहना होगा। उसकी सेवा करने में हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। हालेलुया। अगर हम ये काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो परमेश्वर से कैसे ब्लेसिंग दे सकता है? सोचो, अगर एक व्यक्ति मजदूरी के लिए जा रहा है, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उसे मजदूरी कैसे मिलेगी? वैसे ही परमेश्वर ही हमें प्रतिफल देगा, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का काम करना पड़ेगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।